मेरी बारी नहीं आ रही, मेरी आप सुनने की बारी। इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं एम खान का बोलता हूँ। मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं और कुछ लोग आपके साथ मंच पे जो बैठे हुए हैं और कुछ और दोस्त हैं यहाँ पे सिनी मारे बैठे हैं जिनका मैं असिस्टेंट हूँ थिएटर में। लुबनम है और सत्या बैठी हैं, सत्या शरण जो इसी किताब का अंग्रेजी तर्जुमा कर रही हैं, और मैं शौर्य पा रहा हूँ। मैं और अंग्रेजी में आएगी तो और ज्यादा शौर्य हो। लेकिन ये सही है कि कोई शख्स अकेले किसी ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचता अगर वो कहे कि मैं बनाऊं, मैंने खुद किया या मैं करके आऊं। ये देखे ना, ये लोग हैं, सारे फनकार हैं, क्रिएटिव पीपल। अगर मैं इन्हें इंस्पायर करता हूं तो इट कांट बी वन वे। The inspiration comes to me also from all others जो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है। And it responses back to me, और बहुत से I'm not the most learned, there are many learned more than me, तो मैं उनसे भी इंस्पिरेशन लेता हूँ। और ये थोड़ी सी मेरी चालाकी है, ये महारत है मेरी कि मैं उसे अपना बना लेता हूँ और कह देता हूँ और तालियां ले लेता हूँ। अब यतेंद्र जो उनके साथ अगर मैं 14 साल तक चलता रहा हूँ तो वो बेवजह नहीं हो सकता कि मैं 14 साल चलूँ। There is some part of this man's creativity कि जो मुझे ये साथ लेके चलते रहे और मैं इनके साथ साथ चलता रहा, क्योंकि मुझे कोई बात नहीं जब ये मैं बहुत थोड़ा से बात मैं ये खत्म कर दूंगा कि जैसे कबीर की इमेजेस लेकर जब ये कविता कहते हैं, और पूरी किताब है कि कबीर की इमेजेस पर लिखी हुई सारी कविताएं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खूबसूरत किताब है जो उन्होंने लिखी है। और फिर मेरी एक किताब का मजमूआ इन्होंने बनाया जिसमें इंटरप्रिटेशन इन्होंने पोएम्स की थी, यार जुलाहे के नाम से, वो किताब में। तो देयर वर रीजंस फॉर मी टू ट्रैवल अलोंग विद हिम कि मैं उनके साथ साथ क्यों चलूं। ऐसे बेवजह नहीं होता कि मैं या मेरी तारीफ हो रही है, मेरी शौक हो रही, आपको पता नहीं चला और आपको पता है शायद चलेगा भी नहीं कि अगर मैं बताऊं नहीं कि साहब ये तो मेरी चोरी है, मैंने अपने आप उनसे सीख लिया, उन्होंने सिखाया भी। मतलब आदमी जो सीखता है एक्सपोजर से सीख लेता है दूसरे लोगों से। अगर मैं हेमा जी से इनके साथ काम करते हुए रॉयल रीगल पर्सनैलिटी दैट आई कुड फील। मीरा का चुनाव ऐसी बेवजह तो नहीं हो सकता। देयर इज अ रीगैलिटी इन हर पर्सनैलिटी, देयर इज अ रॉयल प्रेजेंस इन हर प्रेजेंस। एंड मैं वो जो अभी बात करते करते भूल गए, मैंने कहा मैं पूरा कर देता हूँ। उन्होंने बात कह रही थी कि वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था हमारे गुरु से, को थोड़ा सी तकलीफ हो गई थी, तो कहने लगी मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती थी उस बारे में। तो मैं उस वक्त इनके पास गया था, आई सेड फॉरगेट अबाउट मनी, ये फिल्म को रुकने मत देना, इसको कंप्लीट कर दो। एंड शी डिड दैट विदाउट मनी, क्योंकि मैंने इनसे एक बात कही थी, मैं कहा ये याद रखना तुम्हारी बाकी सारी फिल्में वो तो गुजर जाएंगे वक्त के साथ, ये तुम्हारे बाल बच्चे खुश हो गए, तुम्हारी तारीफ कर रही मम्मी, यू विद दिस। तो let's complete this film, and we all because we knew he is in a problem. He was a very very good man. हमारे जो प्रोड्यूसर थे बहुत अच्छे इंसान थे, but then these kinds of difficulties ये आ जाती हैं फिल्मों में, इस तरह से हो जाती हैं। और अंदाज the first film that I tell you what is that inspires you, how do you learn? अब आपको मैं बताऊं मैंने इनसे क्या सीखा है। अंदाज पहली फिल्म थी इनके साथ, और इन्होंने मुझसे कहा था
मैं फिल्में करूँ चलेंगी, चलना चाहिए, चलेंगी नहीं। इनकी मम्मी इनके साथ आती थी, इनकी एक आंटी आती थी, कैप पहनती थी, मैं उन्हें कैप्टन साहब कहता था, कैप्टन साहब के साथ। मैंने इनसे कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप बंद करो, नहीं यार ये बत्ती क्यों जला रखी है। तो वो इन्होंने कहा था मैं चाहे फिल्म चले नहीं चले, wherever I reach, मैं डांस नहीं छोड़ूंगी, I'll keep dancing till the end of my life. Do you know? आज तक ये उसी तरह से डांसर है, उसी तरह डांस करती है। Hardly a month back, she performed in Mathura, and she was dancing. And मोदी साहब बैठे थे, पूरा उनकी पूरी परफॉर्मेंस देखी उन्होंने, just a few weeks or a month back maximum. वो डांस उन्होंने नहीं छोड़ा। And that kind of a devotion, that kind of a dedication, that is what you learn even from your juniors, not necessarily from your seniors. तो आप ये सीखते हैं। तो मैं बास में भी नहीं आया, मैं भी फिल्में लिखता रहा, मैं फिल्में बंद कर दी, गाने लिखता रहा। और वन मैन, इसकी वजह से आई थिंक पंचम के साथ मेरा बड़ा लंबा एक सफर रहा, एंड आई माइट हैव शायद डिसॉल्व हो जाता, फेड आउट हो जाता। अ यंग पोएट, म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर held my hand and he carried me along. That is he has kept me young in my writing. उसकी वजह से मैं जवान हूँ अपने गाने में, अभी तक भी उस तरह की हरकतें करता हूँ जो इस उम्र में भी शायद बड़ी एम्बैरेसिंग लगे हैं। हाँ, बीड़ी जला ले ऐसे तो नहीं हो जाता। साथ किया शीन का निज़ाम है, उनसे उर्दू ज़बान का वो लफ्ज़ की बार बार बात कर रहे थे, वो बार बार लफ्ज़, और मैं लफ्ज़ों के इस्तेमाल का जिस तरह से मैं करता हूँ या जिस तरह से मुझसे हो जाता है, जो ग्रामेटिकली, ही इज़ अ ग्रेट ग्रामेटेरियन, ही हैज़ रिटन बुक्स, उन्होंने अल्फाज के नाम से किताब लिखी है, और मतलब उर्दू ग्रामर पर जिस तरह से और शायरी एनालाइज करते हुए जिस तरीके, और उनसे उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ सुना है, और कई दफ़ा मैं, क्योंकि मैं गलत ज़बान भी इस्तेमाल करता हूँ, उसमें गलत इन द सेंस कि ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो वो जैसे इजाज़त की वो बता रहे थे, गाना मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, आई रिमेम्बर कि बहुत से गाने, बहुत से अल्फाज जिन पर एतराज़ किया गया, और क्या महकती खुश, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। अब वो बड़ा एतराज़ हुआ था साहब कुछ मास्टर से, एक तो खुशबू है, ऊपर आपसे हाथ से भी छूते हुए और महकती खुशबू। उनके साथ बात हुई तो कहने लगे ये अल्फाज के बीच में से जो आप ग्रामर निकालते हैं ना, कि महकती को वर्ब बना लिया और खुशबू को नाउन बना दिया, तो मेरे सकती है एक नाउन है, एक वर्ब है। तो कहने ये अल्फाज के बीच के जो वक्फे आप निकाल देते हैं, ये एक इंडिविजुअलिटी बन गई, ये एक तरीका आपने नया निकाल दिया अल्फाज को यूज़ करने। बट देन दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस करते करते ही तो यू ग्रो अप, यू स्टार्ट लर्निंग, एंड बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो सीखने को तैयार हूँ। जी, सीखते रहना चाहिए, और अच्छा अगर बड़ा हो गया तो फिर तो सीखना बंद हो जाएगा हमें। और ये किताब जिसके लिए 14 साल तक मैंने तो मेहनत की उनके साथ, मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन आई एडमायर हिज पेशेंस कि ये मुझे बर्दाश्त करते हैं, इतना बर्दाश्त किया उन्होंने। राजा साहब, बड़े राजा साहब, भाई साहब मैं बुलाता हूँ उनके पिताजी, और उनका नेता बिकम अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली, माँ को भी किया है, बैठ के उनके साथ साथ। लेकिन फाइनली कम टू थिंक, आज की शाम का मैं कह सकता हूँ कि वो एक शेर याद आता है, जगजीत गाया करते थे, मैं ख्याल हूँ किसी और का,
और वो शेर मैं गलत पढ़ जाता हूँ अक्सर। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे छापता कोई और। करता हूँ ये के साथ आज का कोऑर्डिनेशन, ताजपोशी हो गई मेरी किताब की, और ताजपोशी राजा साहब के होते हुए बड़ी अच्छी बात है। और ताज पहनाने के लिए अब एक हेमा जी आ गई, तो वो ताज में जो कोहिनूर की जगह होती है वो विशाल को खास तौर पे, विशाल आ रहे थे, रेखा को बुला लिया, मैंने दोस्त हैं सारे, सलीम साहब हैं, लुबनम है, तो सत्या भी हैं मेरे साथी, बिंदर साहब हैं, इनको बुला लिया, और दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ थिएटर मैंने बहुत शेयर किया है कि भाई कुछ गवाह मैं भी ले चलूँ, क्योंकि मेरी गवाही भी तो कोई देगा, और वरना ये तो कहीं सारे के सारे जितेंद्र की तरफ हो गए तो कहानी पहुँचेंगे, इधर से पूछेगा उधर से नीचे, गवाहों को साथ लीजिए। और तब भी बस वो शेर याद आता है। फिर एक और मैं हमेशा गलत पढ़ जाता हूँ, वो वातावरण है, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, मैं कुछ ऐसा खौफ लेके आया। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा, गालिब ने तो कह दिया ना हुआ, मुझे लगता है कि हुआ। देखिए, हम गुलजार साहब के कौन से को देखें, हम लोग गुलजार साहब के बचपन से मुरीद हैं, उनसे और मतलब उनकी फिल्मों से, उनको पढ़ के, उनके साहित्य से, उनके गीतों से, उनके गज़लों से, उनके नज़मों से बहुत कुछ सीखा। और मैं खुद भी लिखने लगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक किताब लिखी जिसका क्या कहें, भूमिका गुलजार साहब ने लिखी थी, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज उनके बारे में जो बहुत सारे सवाल थे, मुझे लगता है इस किताब के ज़रिए हमें मिल जाएंगे। सर, अभी आपकी किताब और चांद पे चाय को पूरा 1 साल हो गया है, और चांद पे चाय मेरी, हाँ, 1 साल से थोड़ा ऊपर वक्त हो गया, और 2 एडिशन आ चुके हैं उसके। वाणी से नया संस्करण, वाणी, अरे वाणी प्रकाशन के साथ मेरा अनुभव आज का नहीं है, मतलब एक तरह से मेरी किताब पहली दफ़ा छपी हो, लेकिन हम लोग वाणी प्रकाशन पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी जिस प्रकाशन की इतनी सारी किताबें आपने पढ़ी हों, और जिसके ज़रिए आपको बहुत बढ़िया साहित्य से साक्षात्कार हुआ, वहीं से आपकी किताब छपे, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है साहित्य हमें पढ़ते रहना चाहिए। साहित्य हमें, कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है, तो अगर हमें पुराना वक्त जानना है तो साहित्य की पुरानी कृतियों को पढ़ें, और अभी नया जो साहित्य लिखा जा रहा है उसे पढ़ें। थैंक यू सो मच। जितेंद्र मिश्र की ये किताब अभी पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितने पन्ने पढ़े हैं उसमें हर पन्ने पर कुछ नई बात लिखी है, कुछ नया अध्याय है। तो इस किताब को पढ़ने के लिए बहुत ही मनचित्त की ज़रूरत है। मनोयोग से पढ़ा जाए इस किताब को तो शायद इसमें हर पन्ना कुछ नई बात बताएगा, नई सीख देगा, नई जानकारी देगा। ललित भाषा में लिखा है उन्होंने, और हम उनके लिखने के, उनकी रचना प्रक्रिया के भी सीख ही रहे हैं, क्योंकि यूनुस जी के पास आते थे यतीन्द्र भाई के, और लगातार कुछ घटनाओं का जिक्र, लगातार कुछ गानों का जिक्र हुआ करता था। गुलजार साहब के लेखन, गीत रचना से लेकर उनके पटकथा लेखन, उनके फिल्मकार बनने की पूरी कहानी इस किताब में मिलती है। मैंने अभी जो भी पन्ने पढ़े उसमें मुझे हर पन्ना नया सा लगा है, तो मुझे लगता है ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब नहीं बल्कि मुझे लगता है एक ग्रंथ है, गुलजार साहब की पूरी जीवनी है। ये एक ऐसा महासागर है जिसके एक मोती को बीन कर पहचान पाना या उसकी चमक को देख पाना मुश्किल है। तो इस मोती को एक बार बीने और देखें और परखें। शुक्रिया। एक साथ हिंदी साहित्य में आगे बढ़ रहे हैं, और वाणी प्रकाशन अपने भारतीय ज्ञान
वाणी प्रकाशन को, इस किताब के लिए वाणी प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाई, यतीन्द्र भाई को बहुत बहुत बधाई। वाणी प्रकाशन अपने आप में एक ब्रांड है और प्रकाश स्तंभ है, बहुत सारी किताबें छाप रहा है, जिसमें अरुण जी और अदिति जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अदिति जी हमारी दोस्त और युवा प्रकाशक में अदिति का नाम है, उन्हें पुरस्कृत भी किया। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। फिर से यतीन्द्र भाई आपको बहुत बहुत